कि ये जो जिस समय स्पाइनोज़ा पैदा हुए हैं 17वीं सदी, तो 17वीं सदी को सेंचुरी ऑफ जीनियस कहा जाता है। बड़े बड़े जीनियस इसमें पैदा हुए। नोवम ऑर्गेनम दिया उसने, एक नई विधि निकाल दी। बड़े बड़े आदमियों को, एरिस्टोटल के लॉजिक को भी, इतना बड़ा लॉजिक जो था उसको हटा के नया लॉजिक दे दिया और नई विधियां दे दी उसने। आइडियल भंजन, मूर्ति भंजन कोई नहीं कर सकता, यानी जो हमारी ट्रेडिशनल परंपराएं हैं उनको तोड़ने का साइज, तो ये सारा कर दिया उसने। होब्स ने आदमी को कहा कि आदमी समाज का अधीन नहीं है, आदमी कोई समाज की कठपुतली नहीं है, वो शतरंज का मोहरा नहीं है जहाँ समाज रख दे। आदमी फ्री है बिल्कुल, और जब फ्री हो जाता है आदमी तो बिल्कुल उसके अंदर स्वार्थ आ जाता है, आदमी अपना प्लेजर सीख करता है। तो ऐसे लोग तो थे जो प्राचीन काल की सारी परंपराओं को तोड़ रहे थे। डेकार्टे उनमें से हम मानेंगे, डेकार्टे ने जो बात कही थी, जहाँ से इन्होंने अपना स्पाइनोज़ा ने शुरू किया कि नॉलेज वो है जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, और ऐसा ना हो कि उसको कोई कंट्राडिक्ट कर सके, वो सच्चा ज्ञान है। यहीं से शुरू किया था स्पाइनोज़ा ने। लेकिन इन तीनों के जो इतने बड़े बड़े आदमी थे, इनके सिद्धांत में सबसे क्या कमी रह गई? होब्स जो थे उन्होंने समाज के सारे बंधन तोड़ करके आदमी को समाज से बिल्कुल मुक्त करके इंडिविजुअल ले आए। लेकिन समाज के सारे बंधन इतने लूज कर दिए उन्होंने कि होब्स की थ्योरी को लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह डेकार्ट जो थे, उन्होंने परंपरा जो हमारी चली आ रही थी और जिसको हम अंधकार युग कहते हैं, सेंट एंसलम, सेंट ऑगस्टाइन, अब डेकार्टे के अंदर मॉरल करेज उतनी नहीं हुई। डेकार्टे ने हम परंपरा तोड़ी। मॉरल करेज क्यों नहीं हुई? कि गॉड को उन्होंने कहा कि अगर मैंने गॉड को अच्छी तरह प्रूव नहीं किया तो चर्च मुझे ऐसे ही मार देगा जैसे गैलीलियो को मारा। तो डेकार्टे इंटेलेक्चुअली इतने जाइंट होते हुए भी मॉरली बड़े पिग्मी थे। वो उन्होंने गॉड को प्रूव करने के लिए तकड़े तकड़े वही आर्गूमेंट घुमा फिरा के दिए। लेकिन स्पाइनोज़ा इन सबसे ऊपर उठ गए। स्पाइनोज़ा ने न क्रिश्चियनिटी के गॉड की परवाह करी, न हेब्रू गॉड की परवाह करी। उन्होंने एक मैथमेटिकल गॉड, और गॉड के लिए उन्होंने कर दिया कि गॉड इज़ इक्वल टू नेचर। ये चैलेंज आज तक है कि अगर कोई आदमी ये बता दे कि गॉड के नियम कौन से हैं और प्रकृति के नियम कौन से हैं, तो स्पाइनोज़ा को चैलेंज कर सकेगा। स्पाइनोज़ा ने कह दिया कि गॉड प्रकृति के नियमों के द्वारा ही अपने आप को, ये जो है ईश्वर ने कोई बनाई नहीं है कि एक आदमी था कि उसे ज़रूरत पड़ी बना दी। क्यों? उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने आप को इस प्रकृति के द्वारा अपने आप को व्यक्त किया कि मैं क्या हूँ। तो स्पाइनोज़ा ने गॉड का वो सारा जो ट्रेडिशनल थिंकिंग था बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया। बहुत शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डिटेल में करेंगे 15-20 मिनट लग जाएं। तो असली हमें अगर कहा जाए कि असली जीनियस जो था, फिर स्पाइनोज़ा ने क्या किया कि उसने सिर्फ ये करने के लिए कि अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने सिद्धांत छोड़ करके चला जाए, स्पाइनोज़ा ने गिलास ग्राइंडिंग करके, शीशा के गिलास बना करके, लेकिन फिलॉसफी नहीं छोड़ी और ना चर्च में नौकरी पसंद करी। ईसाइयों ने पाबंदी लगा दी थी कि ये आदमी नास्तिक है, इसे किसी कॉलेज में उसमें जॉब ना दिया जाए। स्पाइनोज़ा खड़े हो गए। तो रियल अगर किसी को कहा जाए कोई जीनियस पैदा हुआ तो स्पाइनोज़ा। और एथिक्स के रूल तो उन्होंने इतने रिजिड बना दिए, जिसमें सबसे पहला रूल यही है कि मैथमेटिकल नेसेसिटी है आपके हर स्टेटमेंट में, तो वो है स्टेटमेंट मॉरल। जैसे मैंने कहा बस स्पाइनोज़ा की बात मानो तो ये देखो कि क्या इसमें यूनिवर्सलिटी है या एक्सेप्शन है कि जी मैं तेरी माँ को गाली दूँ तो ठीक है और तू मेरी माँ को गाली दी तो एक्सेप्शन। तो ये एथिकल नहीं हो सकती। इस चीज़ को कांट ने बहुत डेवलप किया, लेकिन स्पाइनोज़ा इसके बाद एथिक्स, मॉरल लॉ, यूनिवर्सल लॉ होगा सारा का सारा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्पाइनोज़ा ने हमें दे दी।
लेकिन स्पाइनोज़ा ने जो इमोशंस से आदमी को ऊपर उठा दिया कि आदमी को इमोशन से ऊपर उठ जाना चाहिए। राग और दोष जो ऐसे इमोशन हैं जो आदमी को सब बंधन में बांधे रखते हैं, वो मुक्त नहीं होने देते। वो आदमी को उस बंधन को तोड़ने के लिए जो दिए तो उसने सारे में खलबली मचा दी। तो एमिल ज़ोला ने एक जगह तुरंत ही स्पाइनोज़ा को रुक करने के लिए एक नॉवल लिखा। उसका नाम था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। अंग्रेज़ी में बहुत मशहूर नॉवल है, वो बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल है, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। और उसने ये कहा कि जो स्पाइनोज़ा जो एथिकल परफेक्शन की बात कर रहे हैं कि परफेक्ट बन जाओ आदमी के, वो फिर आदमी नहीं रहेगा, वो स्टॉक या स्टोन बन जाएगा। स्टॉक माने लकड़ी का लट्ठा, और यह पत्थर बन जाएगा, वो आदमी नहीं रहेगा। जिसको वो बॉन्डेज कह रहे हैं कि ये लव और हेट बड़े बॉन्डेज हैं, ये एसेंस है ह्यूमैनिटी का, ये बॉन्डेज नहीं है। आदमी पर भगवान नहीं बन सकता, आदमी फरिश्ता नहीं बन सकता, आदमी आदमी रहेगा, और वो आदमी रहेगा जब तक उसमें लव और इसकी। तो इन बॉन्डेज को आदमी अगर तोड़ देगा, स्पाइनोज़ा परफेक्शन में फंस गए, और परफेक्शन के चक्कर में वो ऐसी बातें कर गए जो इम्प्रैक्टिकल, वो आदमी को पत्थर बना गए। तो इसलिए वो नॉवल जो है उसने स्पाइनोज़ा के इस चीज़ को, और चीज़ें तो चलो बड़ी ऊंची कर दी, इस चीज़ को तोड़ दिया। हमारे यहाँ इस चीज़ को गालिब ने तोड़ा है। गालिब ने कहा दिल ही तो है न संगो किस्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। अरे ये दिल है, कोई पत्थर नहीं है। अब भाई साहब, दिल जो होता है बड़ा कोमल होता है। खिस्त माने ईंट और पत्थर, ये ईंट पत्थर नहीं है, दिल है। इसलिए दर्द जब होगा, दुनिया का दर्द देखेंगे कि कोई दर्द में है, तो दर्द से भरा आएगा। ये तो जब दूसरे रो रहे हैं तो ये भी रोने लगेगा, जब दूसरे हंस रहे हैं तो ये भी हंसने लगेगा। तो ये दर्द पत्थर, ये दिल जो है पत्थर नहीं है और ईंट नहीं है। इसलिए दर्द से भरना है क्यों, इसलिए दर्द से भरेगा ही। ये तो एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो एमिल ज़ोला के उस सारे नावल को, इतने बड़े नावल को गालिब ने एक शेर में बांध दिया। दिल ही तो है, ये दिल है, ये पत्थर नहीं है। दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भरना है क्यों। दूसरों के दर्द में, जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता, वो आदमी नहीं होगा, पत्थर होगा वो तो। और रोएंगे हम 1000 बार, दूसरों के, अपने दोस्तों के दुख में हम रोएंगे, तो कोई हमें रुलाए क्यों। तो एमिल ज़ोला ने एक ही कमी निकाली थी स्पाइनोज़ा में, कि स्पाइनोज़ा आदमी को परफेक्ट गॉड बनाना चाहता है, आदमी आदमी रहेगा। और गालिब ने उसको एमिल ज़ोला के सारे नावल को एक शेर में बांध दिया, एक शेर में सारा नावल आ गया। तो इसलिए हम आज स्पाइनोज़ा को यहीं कि जाइए, आपने बातें तो बहुत ऊंची ऊंची कर दें, लेकिन जब आदमी बहुत ऊंची बातें करता है तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं। इसलिए आदमी को आदमी ही रहने दीजिए, भगवान न बनाइए। आपको वो नमस्कार है हमारा।